तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है और नवी बार बजट पेश किया गया। कुछ बड़े ऐलान किए गए, कुछ चीजें सस्ती की गई। आम जनता क्या सोचती है, आज हम बात करने वाले। नोएडा सेक्टर 150 में हमारी मौजूदगी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स भी हैं, कुछ युवा भी हैं। तो सबसे पहली बात तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कैंसर की दवाएं, इसके अलावा शुगर की दवाएं ये सस्ती होगी। देश में 3 नए एम्स खोले जाएंगे, रेल कॉरिडोर्स खोले जाएंगे। आप मुझे बताइए कि आप इस बजट से संतुष्ट हैं या नहीं? मैडम देखा ही नहीं बजट, क्या बताऊंगा। मैंने बताया आपको कि शुगर की दवाएं सस्ती। मैंने होना देखा, जो देखूंगा तो बताएगा। शुगर दवाई अच्छी बात है, शुगर दवाई कर दी है तो अच्छी बात है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। तो वो भी होना चाहिए था, सीनियर सिटीजन के लिए तो होना चाहिए था। कम से कम 30 वालों को 20 तक लाना चाहिए था। बस यही आपकी राय है। अभी आप बताइए सर कि आप इस बजट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वही था कि भाई टैक्स के अंदर रिबेट सीनियर सिटीजन तो वही एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो इनकम के बढ़ोतरी का वही एक साधन होता है। और बाकी मेडिसिन वगैरह पे जैसे कम कर रहे हैं भाई, डायबिटीज़ वगैरह या इस तरह की मेडिसिन पे, तो वो भी बजट पे हमारे इफेक्ट करेगा, अच्छा रहेगा वो भी। कपड़ा, जूता, सेमीकंडक्टर्स, ये सारी चीजें सस्ती हो रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वैसे बजट तो प्रो इंडस्ट्रीज है, वैसे बहुत बढ़िया है। बाकी रिबेट, टैक्स रिबेट की बात करें वो तो ठीक है, हम लोग पेंशनर हैं वैसे ही, तो हमें तो खैर तरह ठीक ही है। बजट तो हमारे लिए तो सही है, तो अगर रिबेट मिल जाती ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, वैसे बहुत बढ़िया है। तो आप 10 में से कितना नंबर देंगे? 9 नंबर। वाह, 1 नंबर काट दिया फिर भी। आप मुझे बताइए कि आप इस बजट से संतुष्ट हैं नहीं? देश के विकास के हिसाब से तो बहुत अच्छा बजट है, लेकिन थोड़ा सा मिडिल इनकम ग्रुप का भी ख्याल रखना चाहिए था। और जैसे थोड़ा पेट्रोल का रेट कम कर सकते थे, क्योंकि हमारे जो मध्यम वर्ग है उसको भी कुछ सुविधाएं दे सकते थे। जो एफडी के रेट्स हैं वो गिरते जा रहे हैं, तो सीनियर सिटीजन को उसके लिए या तो एफडी की कोई ऐसी स्कीम लाई जाती कि जिसपे सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्शन मिलता उससे, या सीनियर सिटीजन को इसके अलावा और कोई सहायता दी जा सकती थी तो अच्छा रहता। एक पॉइंट में जोड़ दूं, पेट्रोल डीजल तो नहीं लेकिन सीएनजी सस्ती होगी, ये एक पॉइंटर है। बिल्कुल, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है वैसे, लेकिन जो अभी भाई साहब ने कहा एफडीआर, उन पे काफ़ी इंटरेस्ट कम हो गया, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था इनको। वैसे बाद बाकी गृहिणियों को अभी कुछ तसल्ली नहीं है इस महंगाई को देखते हुए, उनको किचन बहुत महंगी पड़ रही है। आप बताइए। इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। आप तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से? नो, वी स्टिल आई हैवंट सीन इन द डिटेल्स, बट इट्स ओके, इट्स अराउंड 8 to 9 इट विल बी गिवन। आप खुश हैं इस बार के बजट से या नहीं? बजट तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन ये कि उसमें आम आदमी को कुछ फ़ायदा हो तब आम आदमी खुश होता है। गवर्नमेंट तो हमेशा खुशी रहती है, पब्लिक के लिए कोई फ़ायदा हो, सीनियर सिटीज़न के लिए कोई फ़ायदा हो, या एफडी के लिए कोई फ़ायदा हो, या खाने पीने की चीज़ें सस्ती हों, तभी उस बजट का आम आदमी के ऊपर असर होता है। कपड़े जूते तो सस्ते होंगे। अदरवाइज़ ये ऐसी चीज़ें जिनका कोई रोल नहीं है वो सस्ती भी हो जाए तो हमें क्या फ़ायदा होगा? वो उनको आप सस्ता करते रहिए शो करने के लिए। अदरवाइज़ कोई ख़ास बात ऐसी हमें नज़र नहीं आई बजट के अंदर कि जिससे हमें कोई फ़ायदा हो। हमें मीन्स सीनियर सिटीज़न को फ़ायदा हो या एक मिडिल क्लास को फ़ायदा हो, ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? इनकम टैक्स हम लोग जो ऑनेस्टली लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं उनको डबल टैक्सेशन, अर्लियर हमारी इनकम पे पहले टैक्स लग जाता है, उसके बाद जीएसटी, ये टैक्स वो टैक्स, अगर वो उसकी पूरा माइनस रिबेट हो तो एडवांटेज है ना टैक्स में। अदरवाइज नो यूज ऑफ ये इनकम के। सीनियर सिटीजन की जो टैक्स है वो फ्री कर देना चाहिए, उनको टैक्स काटना ही नहीं चाहिए। और इनकम लगा दी उसके बाद फिर जीएसटी, टोल टैक्स, जो टोल टैक्स इतना बढ़ गया आजकल, गवर्नमेंट की कमाई सिर्फ टोल टैक्स और जीएसटी ही है मेनली, उससे ही वो अपना कर रहे हैं। और छूट खड्डे इतने हैं सड़कों पे कि आप जा ही नहीं सकते। जो हमसे टोल टैक्स लेते हैं उसका यूज तो सड़क पे होना चाहिए। दे यूज दैट फंड फॉर इलेक्शंस ओनली। जहाँ पे इलेक्शन होगा वहाँ के लिए बजट खुल जाता है, जहाँ पे इलेक्शन नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, वहाँ खड्डे ही मिलेंगे आपको। दिस इज द बजट। हाँ जी सर, आप बताइए आपको बजट कैसा लगा? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। क्या आपको उसमें अच्छा क्या लगा? बजट में सुना नहीं है। नहीं सुना तो अभी बता रहे थे हम, इनकम टैक्स में बदलाव नहीं किया गया, लेकिन हाँ दवाइयाँ सस्ती होंगी, सीएनजी सस्ती होगी, कुछ कुछ चीजें, कपड़े जूते ये सस्ते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, सस्ता और महंगा कोई दिक्कत नहीं है। महिला भी है इस वक्त हमारे साथ, जरा इधर आइए मुकेश, संतोष जी, इस बार बजट जो आया है महिलाओं के लिए कुछ खास
ऐलान नहीं किया गया, लेकिन एक ये है कि हर जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल खोला जाएगा और रेल कॉरिडोर खोले जाएंगे। इनकम टैक्स में बदलाव नहीं है। तो आप इस बजट से संतुष्ट हैं क्या? अभी दीदी मेरे को तो पता नहीं, मैं तो घर गृहस्थी वाली हूँ, तो बजट कुछ देखा भी नहीं है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि फिलहाल घर गृहस्थी वाली आप हैं, तो ऐसा कुछ बदलाव नहीं किया गया। रसोई पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा इस बार के बजट से। तो आप क्या कहना चाहेंगे? रसोई पे तो कुछ नहीं है, महंगाई है। तेल भी इतना महंगा, आटा भी इतना महंगा, चीनी भी इतनी महंगी, सब कुछ तो महंगा। बच्चे पालने तो मुश्किल हो रहे हैं। 20,000 की नौकरी करती हूँ, पोत पूरा ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता महीने में कहाँ चलेगी, गए, रुकता ही नहीं पैसा घर में। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, जैसे शेयर मार्केट ये बजट के बाद एक डाउन हो गई है, तो इस टाइम हमारे मध्यम वर्ग में भी काफ़ी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कुछ यदि रियायत देते तो शायद FIIs भी जो कंटिन्यूसली विड्रॉ कर रहे हैं पीछे 1-1.5 महीने से, वो शायद रुकने की उम्मीद थी। लेकिन शेयर मार्केट यदि डाउन आई है तो जो मध्यम वर्गीय है वो भी इसमें प्रभावित रहेगा, तो उसमें भी छूट मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा था। देखिए, यहाँ पर जो आम लोग हैं उनकी अलग अलग राय है। कोई इस बजट को 10 में से 9 नंबर दे रहा है, कोई 10 में से 8, तो कोई 10 में से सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर दे रहा है। और सभी की मिलीजुली राय है और वो कह रहे हैं कि सरकार को आम जनता, मिडिल क्लास या गरीब वर्ग के लिए कुछ ज्यादा सोचना चाहिए था। विजय संतोष के साथ महिमा, रिपब्लिक भारत, सेक्टर 150 नोएडा।